अब जब तुम वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हो तो आज तुमको कुछ नया पता चलने वाला है। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। और हाँ, ये पॉइंट्स बस मैंने ऐसे ही नहीं उठाए, बल्कि काफी लोग ये जानना चाहते हैं। रूस सच में यूक्रेन पर हमला कर रहा है? भारत को इस लड़ाई में क्या करना चाहिए? भारत पर इस लड़ाई का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस लड़ाई से पूरी दुनिया में क्या कुछ बदलेगा? क्या यह लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगा? अगर सच में कुछ नया जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना। रशिया सच में यूक्रेन पर हमला कर रहा है? देखो, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर श्रीलंका चाइना की मिलिट्री को अपने देश में लाएगा तो हमें कैसा लगेगा? इंडिया श्रीलंका को इसके लिए मना करेगा ना कि आखिर तुम मेरे दुश्मन चाइना को मेरे देश के नजदीक क्यों आने दे रहे हो? ठीक वैसा ही हो रहा है रशिया और यूक्रेन के साथ। अगर तुम गौर करो तो रशिया भी कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तो सुनो, तुमको तो ये पता ही होगा कि रशिया और अमेरिका ये दोनों कैसे दुश्मन है। दरअसल अमेरिका और कुछ देश का ग्रुप है नाटो, और चूंकि नाटो में ऐसा है कि अगर कोई भी देश नाटो के देश पर हमला करेगा तो सब मिलकर उसे मारेंगे। और यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में चला जाए, और रशिया ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में गया तो अमेरिका की सेना रशिया के बिल्कुल बगल में आ जाएगा। अब कोई भी देश आखिर ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसका दुश्मन उसके बगल में आ जाए। ओह, तो ये बात है। हाँ, तब और नहीं तो क्या। तुम खुद सोचो, अगर रशिया चाहे तो एक दिन में यूक्रेन को सैकड़ों बार खत्म कर सकता है, जो वो नहीं कर रहा क्योंकि वो भी युद्ध नहीं करना चाहता। ओह, अब मैं समझा। तो भाई, भारत को इस लड़ाई में क्या करना चाहिए? अगर सच बोलूं तो कुछ भी नहीं। भारत को इनके बीच पड़ना ही नहीं चाहिए। आखिर क्यों? वो तुम थर्ड पॉइंट में सुनो। आखिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, जब भी कोई युद्ध होता है तो हर देश पर इसका प्रभाव पड़ता है, और भारत तो फिर भी भारत है। देखो, युद्ध के तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और भारत का शेयर मार्केट 5% घट गया। और सबसे मेन बात, आने वाले कुछ दिनों में ऑयल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। और अगर रशिया पर इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगते रहें, पेट्रोल फिर से 100 के पार चला जाएगा। और अभी इंडिया का 50 से 80% मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया और अमेरिका का है। इसलिए मैंने 2nd पॉइंट पर कहा था कि इंडिया को इस मामले में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों देश से काम है। अब इस लड़ाई में तुम्हारा क्या होगा? इस लड़ाई में पूरी दुनिया में क्या कुछ बदलेगा? देखो, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बोला कि रशिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है और रशिया पर और भी रिस्ट्रिक्शन लगते हैं तो ऑयल, LPG और पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ ही साथ दुनिया भर की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या होगा जब यह युद्ध में अमेरिका और उसकी नाटो सेना शामिल हो जाए? क्या यह लड़ाई 3rd वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा? वैसे तो अभी कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो, अमेरिका भी सीधे रशिया से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी रशिया की पावर जानता है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वे रशिया से लड़ सके। और सुनो, अभी कोई देश युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई देश रशिया पर आक्रमण करेगा तो रशिया ने पहले ही चेतावनी दी है कि जो भी इसके बीच आएगा तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से पीछे नहीं हटेगा। तो अभी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम इस टॉपिक पर और ज्यादा जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपनी राय नीचे जरूर लिखना।